You whatever I'm writing on the board, you are to write down in your notebook also, because these will be your notes. Today we are going to start reported speech. Reported speech, I have written 4 or 5 sentences on board. Reported speech means direct, indirect. You can say narration also. Like one sentence has two parts. One is called reported verb and second one is called reported speech. Every sentence has two parts. Direct sentence. Now we are to convert into indirect. Direct means whatever I'm saying to you, it is direct. After listening me, you say the same thing to another one. That is indirect. Understood? So these the sentences, direct or indirect, which we are going to do today. First sentence I have written, he says, then comma, and after that inverted comma. Inverted comma as another sentence, I am paying money. Now how to change, how to convert? Listen student, this is reported speech. Reported speech की हम बात कर रहे हैं. First sentence, he says, comma, inverted comma, then I am paying money. तो जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेंटेंस है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है और दूसरा जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. अंडरस्टूड दिस थिंग? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है. यदि रिपोर्टेड वर्ब का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में पर्सन भी चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज करेंगे. पास्ट मीन्स सेकेंड फॉर्म, पर्सन भी चेंज, टेंस भी चेंज. यदि पास्ट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा. लिसन अगेन, इफ यू लिसन केयरफुली देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट यू आर टू वॉच दैट ही सेज. ठीक है, ये डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमें चेंज करना है. इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट है वो यदि पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हमें पर्सन भी बदलना है, टेंस भी बदलना है. ठीक है, यदि पास्ट नहीं है तो सिर्फ पर्सन बदलना है, टेंस नहीं बदलना. हाउ वी विल चेंज द पर्सन? फर्स्ट वी विल सी पर्सन हम किस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि पर्सन हमें हर सेंटेंस में बदलना है. Look at here. This is the formula by which we will change the person. ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम पर्सन चेंज करेंगे. पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा होता है? ये जो फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है ये सब्जेक्ट है और इसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड एवरीवन? जो रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस है उसमें जो स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कहलाता है और उसी सेंटेंस के लास्ट में जो आ रहा है कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने से पहले, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ये चीजें हमें समझ में आएगी तो हम पर्सन चेंज करने में आसानी रहेगी. एंड हाउ द फर्स्ट पर्सन मीन्स आई. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई विल बी चेंज विद सब्जेक्ट. यदि सेंटेंस में यहाँ पर आई है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Second person means you. You will be changed according to object. मान लीजिए यहाँ पर I नहीं होकर you है. जब मैंने यहाँ लिखा है इस सेंटेंस को देखिए, 4th नंबर सेंटेंस, you will be changed according to object. I will be changed according to subject. So first you will learn how to change the person. And if there is he or she, मान लीजिए यहाँ I की जगह
he आ गया, she आ गया, he or she will not be changed. Just two person you are to change, first person and second person. Two person you are to change. First person will be changed according to subject, second person will be changed according to object. Third person means he or she will not be changed. He or she को change नहीं किया जाएगा. This is the change of person. Person change होंगे सिर्फ और सिर्फ किस सेंटेंस में? यदि सेंटेंस पास्ट में है तो पर्सन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे. सेंटेंस पास्ट में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज होगा. एंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सन. SON, subject, object. First person will be changed according to subject. Second person will be changed according to object. Third person means यहाँ पर यदि he or she है reported verb में, sorry reported speech में, तो no person will be changed. Understood everyone? Write down this. Then we will go for change. First you write down this. If you listen properly, if you write with me, listen with me, then there will not be any chance कि आपको कुछ समझ में नहीं आए. ऐसा होगा नहीं. यदि आप मेरे साथ साथ इसे करते रहें, लिखते रहें, तो each and everything will be cleared here. No confusion will be there. Write down. This is time to write this. Then I will go ahead. In the last of period, before 5 or 10 minutes, attendance will be there. This reported speech will be in your final exam. Be careful about this. And do practice at home more and more. Okay, have you written? I hope that you all have written. Now we are going to, now I am telling you how to change the tenses. Tenses we will change when here reported verb will be in past. Reported verb past में होगा तो tense भी change किया जाएगा. Past में है चाहे नहीं है, person तो हर हाल में change किया जाएगा. How we will change the tenses? Tenses will be changed like this. Present simple, suppose here present simple is there. यहाँ present simple है और यहाँ पर past है, तो ये present simple past simple में बदल जाएगा. Present simple will convert into past simple. Past simple will convert into past perfect. ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए. Otherwise, any book of grammar you will find this list. Present simple will be changed into past simple. Present continuous will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect. Present perfect continuous will change into past perfect continuous. Past simple will change into past perfect. Past continuous will change into past perfect continuous. Past perfect and past perfect continuous will not change. No change will be there. देखिए सब चेंज हो जाएगा, सब अपनी सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे, यानी दे विल गो इन पास्ट. अभी मैं सारा सॉल्व करके बताऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस. प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट. पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विल नॉट चेंज. वो चेंज नहीं होंगे. विल बन जाएगा वुड.
shall बन जाएगा would और should. Sometimes shall converted into should also, sometimes would also. यदि ड्यूटी है किसी सेंटेंस में, कर्तव्य की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है, देन इट विल चेंज इनटू शुड, अदरवाइज इट विल रिमेन वुड. अंडरस्टूड? तो विल बिकम वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड भी बन सकता है और शैल, वुड भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. लाइक दिस tense will be changed. Person I have told you, tense I am told you. Now some time indicated words are also there. These are also changed. Like this will become that. This जो है that बन जाएगा. These those बन जाएगा. Here there बन जाएगा. ठीक है. Today that day बन जाएगा. Yesterday the previous day बन जाएगा. Tomorrow the next day बन जाएगा. Like this time indicated words will also be changed. Understood everyone? Good. Now how to change this? We will learn this. देखिए अब इसको चेंज करना हम देखते हैं. इसकी जो एक्सरसाइज आएगी आपके एग्जाम में, डायलॉग्स में आएगी और कम से कम 4 या 5 नंबर की एक्सरसाइज आपके फाइनल एग्जाम में आती है. अब देखिए, वी हैव लर्नड हाउ टू चेंज द पर्सन, हाउ टू चेंज द टेंसेस. टेंसेज हमने देख लिए कैसे चेंज करने हैं, पर्सन कैसे चेंज करने हैं. बस मेन बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पास्ट होगा तो पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा. इफ हियर इन रिपोर्टेड वर्ब नो पास्ट, रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन तो फिर भी चेंज होगा. और पर्सन कौन से चेंज होंगे? सिर्फ 2, आई और यू, इन्हीं पर्सन को चेंज करना है. ही और शी है तो कोई चेंजेस नहीं होगा. लेट इट बी सेंटेंस टाइप कैसा भी हो जाए. नाउ लिसन, सी, ही सेज, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा हटकर यहाँ कनेक्टर के तौर पे दैट आ जाएगा. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विल रिमूव्ड, देन कनेक्टर विल कम दैट, बिकॉज दीज आर सिंपल सेंटेंस, इसलिए इसमें दैट आ जाएगा. दैट आ गया. अब देखिए ये सेंटेंस है, इसमें आगे आई आया है. आई विल बी चेंज, आई को हमने देखा, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट में क्या है? ही है, तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया. यदि यहाँ यू होता तो हम भी यहाँ यू लिख देते. यदि यहाँ पर शी होता तो हम भी शी लिख देते. यहाँ पर आई होता तो हम वापस आई लिख देते. दिस इज द वे टू चेंज द पर्सन. इसमें पर्सन तो चेंज होगा. अब बताएं टेंस चेंज होगा या नहीं. ठीक है, देखिए बोर्ड की तरफ देखते रहिए, सुनते रहिए. टेंस चेंज हम कब करते हैं? जब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब वाला सेंटेंस पास्ट में होता है. जब ये पास्ट में होता है तब हम टेंस चेंज करते हैं. परंतु आप देखिए यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, ही सेज, तो इसका मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. सेम टेंस विल बी देयर. जब कोई टेंस में चेंज नहीं होगा तो सेम रह जाएगा. तो ये है आई एम पेइंग मनी, मीन्स ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रखना है. तो ही के साथ क्या आ गया? इज आ गया. पेइंग मनी. अंडरस्टूड एवरीवन? ही सेज, सेंटेंस डायरेक्ट वाला है. ही सेज आई एम पेइंग मनी. इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस, ही सेज दैट ही इज पेइंग मनी, वो मनी को पे कर रहा है. ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस जो क्वेश्चन है, और ये हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये हमने चेंज कर दिया. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लिसन, सेकंड सेंटेंस, ही सैड. इसमें सैड आ गया, ठीक है, करेक्टर के तौर पे दैट आ गया. अंडरस्टूड एवरीवन? ही सैड, कनेक्टर के तौर पे दैट. नाउ आई है यहाँ, आई बदलेगा ही के अनुसार, इट विल बिकम ही. बन गया ही. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सैड है,
मीन्स सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है, पास्ट है तो अब हमें यहाँ टेंस को भी बदलना होगा। ये कौन सा टेंस है? आई एम पेइंग मनी, ठीक है, ये बन जाएगा आई एम पेइंग मनी, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसे पास्ट कंटिन्यूस बना देंगे, ही वॉज पेइंग मनी। ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। He said, I am paying money. He said that he was paying money. Direct sentence. Why we have changed the tenses? Because said is here, yani past is here, second form is here. That's why we have changed the sentences. Understood, everyone? Again, I am saying, if you listen carefully, if you write down whatever I am writing on the board, then you will understand each and everything. There will not be any doubt. Here, listen. Now the third sentence, he will say. ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह दैट किया हमने। अब देखिए, पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला। पर्सन चेंज हो गया, ये आई ही बन गया, रीजन बीइंग इधर ही है। ही विल से दैट ही। अब देखिए टेंस बदल दूं, यहाँ पर पास्ट होता है तभी हमें टेंस बदलना होता है। देयर इज नो पास्ट, विल है, फ्यूचर है, पास्ट नहीं है, तो टेंस नहीं बदला जाएगा, सेम टेंस विल बी रिमेन। ही इज पेइंग मनी। Understood, everyone? He will say, I am paying money का हो गया, he will say that he is paying money, ये direct और this one indirect. Getting? Now look at the fourth sentence, first, second, third and fourth sentence. He said to me, comma inverted comma, उसके बाद you आ गया। You यानी second person will be changed according to object, like he said। अब देखिए ये said है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर के 2-3 सेंटेंस हमने किए बिना ऑब्जेक्ट के, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो था परंतु ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने एज इट लिखा, ही सेज को ही सेज लिखा, ही सेड को ही सेड लिखा, ही विल को ही विल लिखा। परंतु अब देखो ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट साथ में आ गया। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट साथ में आता है तो सेड टू बन जाता है टोल्ड और सेज टू बन जाता है टेल। अंडरस्टूड एवरीवन? ये कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सेड टू बन जाएगा टोल्ड, सेज टू बन जाएगा टेल। तो ये है ही सेड टू मी, तो ही हो गया ही टोल्ड मी। सेड टू पूरा का पूरा रिमूव होगा, टू इसके साथ रिमूव हो गया, ही टोल्ड मी। अब आ जाएगा कनेक्टर दैट, ठीक है। अब यहाँ पर यू है, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आ गया आई। ही सेड टू मी यू आर पेइंग मनी का बन गया ही टोल्ड मी दैट, ये आई आ गया। अब टेंस बदलना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसे पास्ट कंटिन्यूस बना देंगे, तो आई वॉज पेइंग मनी। इन्वर्टेड कोमा हम हटा देंगे। नाउ लास्ट वन, ही। अब इसमें देखिए ही सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में यू है, ठीक है। क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देन हम क्या करेंगे? अब यदि ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि आपको यू बदलना है परंतु ऑब्जेक्ट में यू है ही नहीं, ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में एज्यूम करेंगे, अपने मन से मानेंगे मी या फिर हिम या हर, कुछ भी मान सकते हैं।
मी माने, हिम माने या हर माने, ये हमें मानना पड़ेगा, वरना यू चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस यू को ही के अनुसार चेंज कर देते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। यू को हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा और ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। सुविधा की दृष्टि से हम इसमें मी मान लेते हैं। मैंने मन ही मन में मी मान लिया। मी माना, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आते ही ये टोल्ड बन गया, टोल्ड मी। अंडरस्टूड एवरीवन? ये कैसे आया? यहाँ टोल्ड हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। जो हम मन से मानेंगे वो यहाँ हो जाएगा। देन कनेक्टर दैट, आफ्टर दैट कनेक्टर आ जाएगा दैट। उसके बाद यू क्या बन गया था? मी के अनुसार आई बना। फिर टेंस बदल देंगे, आई वॉज पेइंग मनी। He said to me, you are paying money. He told me that I was paying money. One sentence, one sentence, one sentence, one sentence. Write down these all sentences in your notebook, then we'll go ahead. These type of first type of sentences. First type means simple sentence are there. You will find in positive or negative. Understood? Now we have in this topic interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, exclamatory sentences. Mostly in your exam, they give interrogative sentence, imperative sentences, this type of sentence, mixture of this type of sentences they give. So first, these basic sentences are there. Just you are to write down. Once I repeat all this, you all write down this. I am repeating. Just you are to listen. This is reported speech. And we are learning how to change the direct sentence into indirect. First, we will learn how to change person. Person will be changed according to the formula son. First person will be changed according to subject. Second person will be changed according to object. Third person will not be changed. Third person में कोई change नहीं करना. First person, if we find in reported speech, I means first person, then I will be changed according to the subject. Whatever subject is there, I will be changed into that. Second person, you will be changed according to object. How we will find object and subject? We will see the reported verb sentence, sentence of reported verb. The sentence starts with that person is subject, the sentence is end with that person is object. Sentence जैसे ये third number, fourth number sentence देखिए. Subject, object, both are in reported verb. He said to me. He is subject. Why? Because it is starting the sentence, and object is starting the ending the sentence. Then object is me or subject is he. So second person will be changed according to me. First person will be changed according to subject. Second person will be changed according to object. First person will be changed according to subject. Like this, you have to change the person. When we will change the tense, tense will be changed if we find the reported verb. Reported verb wala sentence hai. If we find that sentence in past, that time tense will be changed.
Otherwise, no tense will be changed. In these five sentences have shown each and everything. We will change person in every sentence. Only first person or second person will be changed. Third person no change. यानी यहाँ थर्ड पर्सन आ रहा है, ही शी कोई नेम आ रहा है तो नो चेंज विल बी देयर. आई और यू को हमें चेंज करना है. टेंस कब बदलना है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलना है? जब रिपोर्टेड वर्ब वाले सेंटेंस में पास्ट आ जाता है. पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म आ जाती है. देन वी विल चेंज द टेंसेज ऑल्सो. एंड हाउ द टेंसेज चेंज, आई होप यू ऑल हैव रिटन. देन आई एम रिमूविंग दिस. Now I will write how to change the person. Person, I have told you how to change tenses. One more important thing is there. Universal truth. Idioms, proverbs. If you find in reported verb universal truth, idiom or proverb, then no tense will be changed. भले ही रिपोर्टेड वर्ब वाले सेंटेंस में पास्ट आ जाए, कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा. नाउ टेंस का चेंजेस देखिए. प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल. Present continuous. Past continuous. Present perfect. Write down with me. Every student, write down with me. Present perfect. Past perfect. Present perfect. Continuous. Past perfect. Continuous. Past simple. Past perfect. Past continuous. Past perfect. Continuous. Past perfect. No change. Past perfect continuous. No change. Will, would. Shall, should or would. Can, could, may, might. This is the method we will change tenses. इस तरीके से हम tenses change करेंगे. पूरा हो गया. एक मैम आ जाए. एक
पूरा हो गया क्या? क्लास पूरी हुई है? वो चल रही है, वो उसमें टाइम रनिंग आउट लिखा हुआ है। 8 मिनट की टाइमिंग चल रही होगी देखो ऊपर उसमें। So every student write down whatever is written on the board. Just you have to write down this thing. These are the way we will change our tenses. Tenses इस तरीके से change होंगे. Time indicated word will also be changed. Like this will become that. These will become those. Here will become there. Today, that day. Yesterday, the previous day. Tomorrow, the next day. Like this, some time indicated words also be changed. Just what you have to do, you have to write down these all things. Simple or basic type of sentences today I have told you. So ninth class, carefully just write down this, note down this, and do some practice sentences at home. Just you have to do the practice. How you will do the practice? You will take out any book of grammar. Doesn't matter it is ninth class, eighth class, wherever you find, or you can take some higher classes grammar book also, doesn't matter. Just you have to take, you have to write down some sentences of this type of only, means positive or negative, not interrogative, not imperative, not exclamatory, because these I did not teach you. When I will teach that, then you will go for that practice. Just it's your responsibility. If it would have been in class, यदि आप physical होते class में, तो as you know, I always give some sentences for practice. मैं practice के sentence भी दे देता. But right now it is not possible to give the practical sentence and to check these whole things. So just you have to take any grammar book, take some sentences of practice, and you have to do the practice. The next class, we will go for second type of sentences, which will be interrogative. Okay, till today, enough for this. Do one thing, do practice. If you do practice this one, means the simple sentence, then you will be able to understand the interrogative and further on. Otherwise, it will become problem.